जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं और कोई भी लिसनर, व्यूअर्स जो भी है। आई एम बैक विद अनदर वीडियो एक्सरसाइज 2.4 के साथ जो है हम आगे चलेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको लॉज सिखाए थे। कुछ लॉग के 3-4 लॉज थे, उसको हमने सीखा था। आज जो है हम लॉज को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है बाद में कर रहा हूँ। इसके अंदर सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, प्लीज़ आप इस बात को जो है नोट कर लीजिएगा। ये बात हमारे पास ज़रूरी है और ये बात सिंपल है, आपको याद रखना है। सिंपल सी बात कि अगर हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज़ ए है और यहाँ पे ए है, तो आंसर हमें 1 मिलता है। इस बात का मतलब है कि अगर लॉग की बेस में वो नंबर है और सामने भी वही नंबर है, मतलब लॉग ऑफ एनी नंबर टू बेस इटसेल्फ, मतलब वही नंबर जो बेस में है वही नंबर ऊपर है, आंसर इसका 1 होता है। इसका सिंपल सी बात आपको बता देता हूँ। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि क्यों 1 होता है, तो ये बात मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। लेट्स सपोज़ हमें इसका आंसर नहीं पता, हम x की इक्विवेलेंट कर लेते हैं। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएं, a रेज़ टू पावर x आएगा और ये a सामने चला जाएगा। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, a की पावर में कुछ नहीं है तो a की पावर में 1 है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इस तरह का प्रीवियस मतलब एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन किया था। कंपेयर करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास 1। तो बेसिकली आपके पास इस पूरे बात का आंसर x रखा था और इस पूरी बात का आंसर बेसिकली यहाँ पे 1 आता है। तो दैट इज़ वाई हमें जो है ये बात याद रखनी है कि क्यों हमारे पास जो है लॉग इटसेल्फ टू इट्स बेस, मतलब जो ऊपर नंबर है वही नंबर अगर नीचे है तो हमारे पास उसका आंसर जो है हमें क्या मिलता है, उसका आंसर हमें 1 मिलता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आप लोगों ने बार बार यूज़ करनी पड़ेगी। बेस में वो नंबर कोई भी हो सकता है, बस आपने ये बात इसलिए फोकस करनी है कि जो नंबर बस जो आपको याद रखना है कि जो वही नंबर बेस में होना चाहिए और वही नंबर ऊपर होना चाहिए, तभी हमें आंसर जो है इसका 1 मिलेगा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 ही स्टार्ट करवा रहा हूँ। वो कहता है आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना और अपने क्वेश्चन में इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन का मतलब इसमें फाइंड करनी है अपने वैल्यू जो भी आपके पास आ रही है। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आप लॉग लिखेंगे। हमने लॉग का सेकंड लॉ पढ़ा था, सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। वो कहती है कि अगर दो लॉग के सेंटर में माइनस का साइन है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बात बताई, लॉग ए माइनस लॉग बी अगर लेट्स सपोज लिखा हुआ है तो हम इसे लिख सकते हैं लॉग ए ओवर बी। यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बता देता हूँ। अब बेस हमारे पास कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे बेस 2 है, दो लॉग हैं, दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, तो सिंगल लॉग के साथ वो उन वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक आपको बात जो है समझ आ जानी चाहिए। फर्दर आगे मूव करते हैं। ये लॉग 2 एज इट इज़, इसको डिवाइड करने से आपको मिलेगा 2। क्यों 2 मिल रहा है आपको? क्योंकि आपने पढ़ लिया 9 1 ज़ा 9 9 2। अब देखेंगे तो ये वाला केस बन रहा है कि लॉग की बेस में ए है और ऊपर भी है, ये नंबर सेम है। लॉग की बेस में 2 है, ऊपर भी 2 है, तो डायरेक्टली आपको इसका आंसर जो है 1 मिल जाएगा और यही इसका जो है वो आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात जो है समझ आ गई होगी। इसके अंदर कोई और नई बात नहीं है, कोई और नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल आपको मैंने ये बात बता दी, इधर से आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ कर ली, जो पुरानी प्रॉपर्टीज़ थी वही जो है आपको दोबारा यूज़ करनी पड़ती हैं, बार बार यूज़ करनी पड़ती हैं। तो इसलिए आपको बात जो है वो समझ आ जानी चाहिए। फर्दर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ और इसमें हमें वो क्या कह रहा है फर्दर ज़रा ध्यान से देखिएगा। सेम बात है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के, तो मैं आपको दोनों तरीके समझा दूंगा। आप मेक श्योर कीजिएगा कि जो आपको आसान लगे आप वो कर लें। इसमें सबसे पहले आप देखें, दो लॉग हैं, सेंटर में वैल्यूज जो है ऐड हो रही है। सिंगल लॉग के साथ अगर हम इस वैल्यू को करें तो ये सिंगल लॉग के साथ यही वैल्यू डिवाइड हो सकती है। बट इसका और भी आसान तरीका ये है, ये 2 एज इट इज बेस वाला रहने दें और ये ऊपर है 64 और 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 8। अब सॉरी 2 रेज टू पावर 6। अब यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर 4 रेज टू पावर 3 भी लिख सकते हैं, 8 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। मैंने 2 इसलिए बनाया क्योंकि बेस में मुझे 2 नजर आ रहा है, तो मुझे इसकी बेस सेम बनानी है। और बच्चों ये पूरी बात अभी हमने यहाँ पे यूज़ की कि बेस में 2 है, ऊपर भी 2 है। ये बात अगर यूज़ करें कि बेस में वही वैल्यू है, ऊपर भी वही वैल्यू है, तो आंसर आपको जो मिलता है 1 क्यों मिलता है वो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी। अब यहाँ पे लॉग की थर्ड लॉ याद करें। लॉग का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी है m, तो ये बेस, ये m जो है पावर वाला, ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो यही काम हमने यहाँ पे करना है। ये 6 आ जाएगा स्टार्ट में, यहाँ पे आपको मास मिलेगा log 2 और ये वाला 2 एज इट इज रहेगा, सिर्फ 6 स्टार्ट में गया, इज इक्वल टू 1। अब अगर आप इस बात को फोकस करें, ये वाली बात, तो ये आपके पास फिर वही केस बन रहा है जो यहाँ पे था कि आपके पास जो है जो बेस है वही चीज़ ऊपर है, तो इसका डायरेक्टली आंसर जो है आप लिख सकते हैं 6 एज इट इज़ और इसका आंसर लिख सकते हैं आप 1 + 1 और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 6 + 1 इज इक्वल टू
7। इसका ऑल्टरनेटिव जो है एक और तरीका भी हो सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ, ताकि अगर आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए और अगर आप कोई बच्चा डिफरेंट तरीके से इसको ट्राई करना चाहे या किसी के टीचर ने इसको डिफरेंट तरीके से करवाया हो तो वो इसको कंफ्यूज ना हो और इसको मिक्सअप ना करे। वो तरीका अगर आप देखें ध्यान से, लॉग के साथ मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी लगा लें। लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी थी कि अगर हमारे पास है जी लॉग 2 लिख लेता हूँ एज इट इज 64 इंटू 2। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास दो लॉग हैं, सेंटर में ऐड है, सिंगल लॉग के साथ वो वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं, जिसने प्रॉपर्टीज अच्छे से की हुई हैं उसको ये बात जल्दी समझ आएगी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा। आप पिछला लेक्चर मेरा देख सकते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। ये 2 है, 121 को हम लिख सकते हैं 2⁻7। अब थर्ड प्रॉपर्टी वही 7 स्टार्ट में जाएगा, बाकी हमारे पास कुछ शेप बनेगी इस तरह की। और ये बात आपने अभी पढ़ ली है, मैंने आपको बार बार ये बात स्टार्ट में बताई थी कि अगर जो है ये बात सेम बन रही हो, जो बेस में है वही ऊपर है, तो आपके पास आएगा 1। 7 इंटू 7, इसका आंसर भी 7, इसका आंसर भी 7। तो ये दोनों मेथड आप लोगों के पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, जो आपको आसान लगे आप उसको फॉलो कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। दोनों तरीके एक जैसे हैं, ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंस नहीं है, बात प्रॉपर्टी ही लगनी है। इसके बाद हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी, तो इसका थर्ड पार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने थर्ड पार्ट इसका मेंशन कर दिया। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है। सबसे इसका आसान वे जो है आपको फॉलो करवाने की कोशिश करता हूँ। 1/3 है आपके पास, यहाँ पे 1/3 है, ये आपके पास लॉग है, बेस में 3 है। 8 को आप लिख सकते हैं 2⁻3, किसी और पावर में नहीं आता। इसी तरह आप आगे चलते हैं, लॉग आपके पास 3 है और आगे आपके पास जो है वो लिखा हुआ 18। 18 को फिलहाल आप एज इट इज लिख दें, क्योंकि ये एग्जैक्ट पावर में नहीं आता। अब ये 1/3 था, उसने ख़राब कर दिया। अब ये बात याद रखें, अब ये 3 स्टार्ट में आ सकता है, क्यों? क्योंकि थर्ड लॉ लगा है। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं, आपको थर्ड लॉस की समझ आ जाएगी। थर्ड लॉ ये कहता था कि अगर लॉ के आगे कोई वैल्यू है और उसकी पावर है तो पावर स्टार्ट में जाती है। तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन जो है नहीं कर रहा, आप इस बात को इस तरह से ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बेसिस 3 और 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमेनिंग जो आपके पास बचता है आप उसको लिख लें। लॉग है आपके पास यहाँ पे 3 और ये 2 मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पे 2 ही आता है एज इट इज़, यहाँ पे 2 और ये माइनस लॉग 3 है और आगे आपके पास है 18। अब अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी लग सकती है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड लॉ क्या था? अगर ऐसे करके कोई चीज़ लिखी हुई है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो इस पे प्रॉपर्टी क्वेश्चन लॉ जिसे कहते थे, लॉग ए ओवर बी लिखा जा सकता है। मतलब अगर सिंगल लॉग में है तो डिवाइड हो रहे हैं, सेपरेट लॉग के साथ इनको जो है माइनस किया जा सकता है। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए, यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। आप फोकस कीजिएगा। आप यहाँ पे अगर आप फोकस करें दोनों वैल्यूज को, तो इनके बेसिस सेम है। इस चीज़ के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है और दोनों तरफ बेस 3 है। इसका मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। आप बेस एज इट इज़ लिखेंगे और जो वैल्यू माइनस हो रही है उनको आप कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ तक बात समझ आ जाएगी। log 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/9 करेंगे, कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ से आपके क्वेश्चन को डिफरेंट तरीकों से किया जा सकता है। हम इसका आसान वे चूज़ करते हैं। 1 एज इट इज़ और 9 को आप लिख सकते हैं 3⁻²। तो इस तरह करके आगे ब्रैकेट लगा लें, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो और आपका क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। आगे मूव कर लें, इसका एक स्टेप फर्दर, log 3। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 है और डिवाइड में 3-2। हमने एक लॉ पढ़ा हुआ, अगर ऐसे करके कोई चीज़ लिखी हुई है ए एम, तो जब ऊपर आ जाएगी इस चीज़ को हम ऊपर लेके आ सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो इसकी पावर ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, जो बात हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है। तो इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 3⁻²। अब अगर आपने ऐसे लिख लिया तो आगे भी इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे मूव कर रहा हूँ। फिर आपको पावर लॉ लगेगा, जो जिसे कहते हैं पावर। पावर जाएगी स्टार्ट में, -2 जाता है स्टार्ट में, आगे बचता है आपके पास लॉग, बेस में 3 और ऊपर भी 3। और ये बात हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, अगर कोई चीज़ बेस में है वही चीज़ ऊपर है तो वो आपको आंसर डायरेक्ट देती है 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -2। तो ये है आपका आंसर। यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। डिफरेंट वेज हैं इस क्वेश्चन को करने के, बट ये सबसे आसान तरीका था। आप लोगों को बजाय किसी और तरीके की तरफ जाएं, आप इसको ध्यान से समझ लें तो ये बात समझ आ जाएगी। ये हमारे पास था इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट आप लोगों के सामने मेंशन्ड है। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जी, तो पार्ट नंबर 4 की तरफ हमने मूव किया है। देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो, तो लेकिन हम आसान तरीका चूज़ करते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा। अब उन दोनों तरीकों को फॉलो कर लीजिएगा, जो आपको आसान लगेगा हम उस तरीके की तरफ चले जाएँगे। तो ये आपके पास 2 एज इट इज़ लिखा रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो है, हम मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को करने के लिए इसमें आसानी रहे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। हमारे पास जो है, ये हमारे पास 2, ये हमारे पास आता है log 2 और यहाँ पे आप इसको ब्रेक कर सकते हैं 25 को, इसलिए मैं इसको 5⁻² में ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये आपके पास आ गया 2 log 2 है आगे,
और यहाँ पे आपके पास 2 स्टार्ट में आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग थर्ड प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है कि आपके पास पावर में अगर कोई चीज़ है वो स्टार्ट में आ जाती है। अब आप लोग इसके ऊपर जो है अपना लॉ अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ये 2 और ये 2 को देखें, ये दोनों के पास है, तो ये ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये log 5 है, log 2 है, तो इनकी एडिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, अगर सोचेगा log 2 प्लस log 5। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ आप देखेंगे, फर्स्ट लॉ क्या कहता था, दो वैल्यूज़ हैं, अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो सिंगल लॉग के साथ उनको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 और ये आपके पास बनेगा 2 एज इट इज़ log आपके पास बनेगा 10। और याद रखें log 10 का आंसर जो है 1 होता है। कैलकुलेटर भी आपको देता है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है। अगर याद नहीं है log 10 का आंसर 1 क्यों होता है तो मैं आपको बात यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स सपोज log 10 का आंसर हमें नहीं पता और हम x लेट कर लेते हैं, और आपको याद होना चाहिए कि ये कॉमन लॉग है तो बेस में भी 10 होता है। जब इसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे 10 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 10। तो ये आपके पास 10 रेज़ टू पावर x टू 10 आ गया। यहाँ पे पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको x इज इक्वल टू 1 मिलता है, मतलब यहाँ पे आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब इस पूरे का आंसर आपको 1 मिल रहा है। तो होपफुली ये बात आपको समझ आ गई होगी, इसलिए log 10 का आंसर जो है आपने 1 लिख दिया। अब आप देखेंगे सिंपल 2 1 जो है हमारे पास 2 आ जाएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन, ये आपके पास आंसर आ गया इसका 2। इसका ऑल्टरनेट मेथड है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को अगर आप फोकस करें तो इसका ऑल्टरनेट मेथड में आप क्या करें, ये पावर मतलब नंबर स्टार्ट में तो पावर में जा सकता है। थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं तो उसको मैं ऐसे लिखता हूँ, तो 2 रेज़ टू पावर 2 और ये आपके पास है log 25। फिलहाल आप एज इट इज लिख दें। log यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4, ये log आपके पास आ जाएगा 25। अब सिंपल बात है, दो log हैं, सेंटर में एडिशन का साइन है, तो सिंगल log के साथ उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया। अब ये आपके पास जो है क्या बन जाएगा 100, और अब आप इस log 100 को लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 2। तो 2 चला जाएगा स्टार्ट में, पीछे आपके पास बचेगा log 10 और बाकी बात फिर सिंपल वही है जो यहाँ पे शेप बना था 2 log 10 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो जो मेथड आपको आसान लगे आप फॉलो कर सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए दोनों मेथड कर दिए हैं, मेक श्योर आप दोनों मेथड को ध्यान से देख लीजिएगा। एट द एंड जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है पार्ट नंबर 5। जी, द पार्ट नंबर 5 आप लोग के पास सामने आपके मेंशन है, देयर आर सो मेनी वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन टू 1/3 आप एज इट इज लिखें। लॉग बेस में आपके पास है 4, तो किसी तरह 64 को भी आप 4 बना लें। 64 को हम बहुत सारे तरीकों से लिखते हैं, 8 रेज़ टू पावर 2 लिखते हैं, 4 रेज़ टू पावर 3, लेकिन यहाँ पे आपको बेस में 4 2 रेज़ टू पावर 6 भी लिख सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी होती है जो चीज़ बेस में है वही यहाँ पे बना लें। बेस में 4 है तो इसको 4 की पावर में ही ले जाएं, तो आपका क्वेश्चन आसान रहता है। ये आपके पास एज इट इज। इसी तरह इस 25 को भी 5 की पावर में ले जाएं, क्योंकि बेस में आपके पास जो है जो चीज़ दी गई है वो आपको नज़र आ रही है, 5 ही है, तो इसलिए आपको 5 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थर्ड लॉ लगेगा। थर्ड लॉ कहता है कि ये पावर है तो ये पावर स्टार्ट में चली जाएगी, आगे वाला जो चीज़ है वो एज इट इज चलेगी। बेस में 4, यहाँ पे भी 4, यही काम यहाँ पे करेंगे। ये 2 है, स्टार्ट में आ जाएगा। ये स्टार्ट में क्यों आएगा, स्टार्ट में इसलिए आ रहा है बच्चों क्योंकि ये जो है इस तरह यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे थर्ड लॉ लग रहा है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी। तो मेक श्योर कि आपको जो है इस बात की समझ आ जाए। आगे चलते हैं, सिंपल लिखा जाएगा। यहाँ पे log 5, यहाँ पे 5, ये सिंपल है, यहाँ पे कटिंग हो रही है तो आप यहाँ पे कट कर दीजिएगा। कटिंग किसकी हो रही है, ये 3 एंड ये 3 जो है कैंसिल आउट हो रहा है। बाकी आपके पास जो बच रहा है वो है log 4 और ऊपर भी 4 है, ये 2 2 ज़र 4 और ये आपके पास फिलहाल मैं एज इट इज लिख देता हूँ 5 5। आगे एक ही स्टेप की बात है, आपके पास इस बात का आंसर आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ कि अगर बेस ए है ऊपर भी सेम नंबर है तो आंसर 1 होता है। क्यों होता है इस बात का मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, तो मेक श्योर आप इस बात का लेक्चर का स्टार्ट देख लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। इसका आंसर 1 आएगा, ये 4 एज इट इज, इसका आंसर भी 5, इस बेस का भी 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 5। तो ये है आपका इसका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आ जाएगी, कोई मुश्किल बात नहीं थी। सिंपल आपने सेकंड लॉ या पावर वाला लॉ जो है वो यूज़ करने हैं। ये लॉज आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में सीखे हैं, जो मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में लगा रखे हैं, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको बात ना समझ आए तो। चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट आप लोगों के सामने है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप इन बेसिस को देखें तो बेसिस ऑलरेडी सेम है। जब आपके पास बेसिस सेम हो तब लॉ अप्लाई होता है, और वो लॉ सिंपल था, आपको बात याद रखनी है। ऐसे करके अगर लिखा है, इसे फर्स्ट लॉ कहते हैं। हमारे पास अगर दो लॉ के साथ वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो सिंगल लॉ के साथ उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा
मल्टीप्लाई किया जाएगा, और इस बात से इस बात में भी आप जा सकते हैं। तो जैसे भी लिखा हो आप इसको करते हैं। वैल्यूएशन में मोस्टली जो है आपके पास वापस वो सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर रहा होता है, तो आपने ये बात कोशिश करनी है कि इसको वापस सिंगल लॉग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर लिया करें। क्वेश्चन आसान रहेगा, अदरवाइज उसको वैसे भी किया जा सकता है। हर क्वेश्चन में सिचुएशन जो है वो डिफरेंट बन रही होती है, तो मेक श्योर आप हर क्वेश्चन को थोड़ा सा अटेंटिवली देख लिया करेंगे, तो आपको बात जो है समझ आ जाएगी। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 12 इंटू 0.25 बेस सेम है, तो log 3 की बेस एज इट इज़ ये रहेगी। अब इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, आपको 3 मिलेगा। अब ये बात पुरानी वाली बन गई है कि हमारे पास बेस में वो नंबर है, ऊपर भी वो नंबर है, तो डायरेक्ट आपको आंसर जो है 1 मिलता है। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज और ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। सेकेंड और थर्ड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा दिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों के सामने बोर्ड पे मौजूद है। हम विदाउट एनी टाइम वेस्ट इसकी तरफ सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में हम मूव करते हैं। इसमें आपको वो कहता है कि आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने प्रिंट कर रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाऊँ। अगर आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं लॉग के साथ और अगर वो ऐड हो रही हैं तो उनको सिंगल लॉग के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पे आपके पास जो है फिलहाल आप जो है 1 ही लिख लेते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास है log 2 और मल्टीप्लाई को x करेंगे तो आपके पास 2x आ जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि लेफ्ट साइड पे log है और राइट साइड पे log नहीं है। अगर हम अपनी वैल्यूज को कंपेयर करना चाहें तो हमें बोथ साइड पे log चाहिए होता है। बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। अब इस log की बेस में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली log की बेस में 10 होता है, तो आपको लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस 1 की जगह मैं आपके पास लिख सकता हूँ log 10, क्योंकि log 10 जो है हमारे पास 1 आता है। तो अगर log 10 को 1 लिख सकते हैं तो 1 को भी log 10 लिख सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक जगह पे 1 लिखा हुआ है और आपको कोई वैल्यू लिखनी है तो आप इसको डायरेक्ट log की फॉर्म में लिखना है तो आप इसको log 10 लिख सकते हैं। या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, log जो है यहाँ पे अगर आप 2 लिख दें और यहाँ पे भी आप 2 लिख दें। अगर हमारे पास हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि बेस सेम है, ऊपर भी वैल्यू सेम है, तो आंसर 1 देती है और log 10 भी आंसर 1 देता है। इन दोनों बातों में से आप कोई भी बात यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने log 10 लिख लिया। ऐसा करने से हमारे बोथ साइड पे log हुआ, तो आप ये समझ सकते हैं log और log यहाँ से कैंसिल है। या फिर आप ये कहते हैं कि हम बोथ साइड पे एंटी लॉग अप्लाई करते हैं। आपने इसी तरह से कर लेना, आपने डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं करना, आपने बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेना। तो जब आप एंटी लॉग लेते हैं तो आपके पास इस तरह से आप समझ लें कि आप यहाँ पे लिखते हैं एंटी लॉग और साथ में आपके पास आगे लिखा हुआ है log 2x। इसी तरह आप राइट साइड पे करेंगे, आप लिखते हैं एंटी लॉग और यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है log 10। अब एंटी लॉग क्यों लिया हमने, ताकि मेरा बोथ साइड पे जो log है वो कैंसिल आउट हो जाए और हम अपने आगे क्वेश्चन को इक्वल रख सकें। जैसे अब ये एंटी लॉग है और ये log है, ये कैंसिल होगा, ये एंटी लॉग है और ये log जो है कैंसिल आउट होगा। रिमेनिंग आपके पास बचेगा 2x इज इक्वल टू 10। यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, विच इज़ 10/2 और x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 5। तो ये आपके पास था आपका क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आई होगी। इसमें सिर्फ एक ही नई बात थी कि अगर आपके पास लेफ्ट साइड पे log है और राइट साइड पे भी आपको log चाहिए है फॉर कंपैरिजन, तो आप खुद से log वहाँ पे लिखते हैं। और 1 की जगह log 10 लिखा। 1 की जगह log 10 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी सिंपल log है, यहाँ पे मतलब बेस कुछ नहीं है, तो यहाँ भी हमारे पास बेस कुछ ना हो तो बेसिकली यहाँ पे बेस 10 भी होती है। और यहाँ पे भी हमने इस तरह करके बेस 10 वो साइड पे ले लिया। अगर आप ना भी लिखें तो बात समझ आ जाएगी। अगर यहाँ पे log 3 होता या log 2 लिखा होता बेस में तो फिर हम ये बात यूज़ कर लेते, तो वो हम आगे चल के देखेंगे तो हमें बात जो है फर्दर समझ आ जाएगी। फिलहाल आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 था। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप लोग के सामने बोर्ड पे मेंशन है, आप लोगों के पास व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है आपको। सो हमने इसका फाइंड हमने सेम ही करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहला स्टेप इसका सेम ही रहेगा। यहाँ पे आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रोडक्ट लॉ जो कहते हैं जिसको। और प्रोडक्ट लॉ हमें क्या कहता है कि दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो सेपरेट लॉग के साथ जब उनको इकट्ठा लॉग के साथ करेंगे तो वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो 8 × x आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें आप, और ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास है जी 5। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो लॉग है, राइट साइड पे लॉग नहीं है। मैंने आपको वहाँ पे बात समझाई थी, इसको 8x लिख लें कि यहाँ पे आपके पास जो है बेस में लॉग 2 है। इसका मतलब मुझे जो यहाँ पे लिखना है, ये बात मुझे याद रखनी है कि मेरे पास बेस में 2 है, ऊपर भी 2 है, तो इसका आंसर जो है 1 मिलता है। तो मैं इस 1 की जगह इस तरह करके लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 और 3 भी कर दूँ
तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात जो है वो नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे 2 और 2 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बेस में 2 चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, और ये हमारे पास जो है 5 जो है वो एज़ इट इज़ यहाँ पे लिखा ही हुआ था 5 कांस्टेंट में, तो 5 एज़ इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम कंपेयर करना चाहें, एंटी लॉग लेना चाहें तो बोथ साइड पे लॉग कैंसल हो जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये 5 प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे जैसे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम थर्ड लॉ अप्लाई कर लेते हैं। थर्ड लॉ हमें क्या कहता था? अगर ऐसे करके कोई नंबर लिखा है, 2 स्टार्ट में है, तो ये 2 उसकी पावर में चला जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं log x रेज़ टू पावर 2, और यही काम इसको वापस इस तरह भी किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ पे कमांड है, तो आपको आगे बात समझ आने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो मेक श्योर कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो अच्छे से देखे हों, ताकि आपको प्रॉपर्टीज़ की समझ आई हो और आपके पास आगे फिर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। तो ये आपके पास जो है log एज़ इट इज़ आएगा, 2 में बेस एज़ इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 5 का आप आंसर लिख लेंगे, और वो आपके पास आ जाएगा 32। अब आपके पास ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगी आगे। यहाँ पे log 2 है, यहाँ पे log 2 है, बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लें। एंटी लॉग जब आप लेंगे तो आपका क्वेश्चन आगे फर्दर सॉल्व आने में आपको आसानी रहेगा। मैं आगे मूव कर लेता हूँ, ताकि आपको अगली बात जो है वो ज़्यादा जल्दी से समझ आ जाए। बोथ साइड पे क्योंकि लॉग है, बेस में हमारे पास 2 है, इसको डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आप ये कीजिएगा कि आप एंटी लॉग ले लें, तो वो ज़्यादा आपके पास अच्छा रहता है। तो आपने टेकिंग एंटी लॉग लिया है बोथ साइड पे, आप एंटी लॉग यहाँ पे लेंगे, आगे वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे आपने यहाँ पे एंटी लॉग लिया, और यहाँ पे आपके पास जो है एंटी लॉग के साथ ये नहीं था, लॉग के साथ था log 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32। तो आपने बात याद रखनी है कि आपस में कैंसिल आउट हो सकता है, डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंट बात नहीं है, जैसे आप करना चाहें आपका सही क्वेश्चन ही कंसिडर होगा, मसला जो है वो नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे जो बचेगा वो आपके पास है 8x इज इक्वल टू 32। x की वैल्यू चाहिए, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 8 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी आप जब कटिंग करेंगे तो आपके पास 8 के टेबल में 4 पे आता है 32। तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर था सेकंड। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका होगा। सिर्फ ये बात एक स्टार्ट में ट्रिकी थी जो मैंने आपको समझाई है, तो आप उसको अच्छे से फोकस कर लीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, और वो पार्ट है पार्ट नंबर थर्ड। हमें फाइंड वैल्यू ऑफ x, मतलब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगली बातें सेम ही है। 81 को जो है आप लिखेंगे ब्रेक करके। 81 को बहुत तरीक़ों से लिखा जा सकता है, 9 रेज़ टू पावर 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं 3 रेज़ टू पावर 4 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है जो यहाँ पे भी वैल्यू है ये भी 3 की पावर में आती है। तो आप इन पावर्स को ब्रेक करेंगे तो आपको बात याद होनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको ये पावर्स ब्रेक करनी आती है। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का ही कॉन्सेप्ट है मेन। फर्स्ट चैप्टर में इस तरह करके हम नंबर पढ़ते थे। अगर इस तरह करके कोई नंबर लिखा हुआ है, इसकी बाहर भी पावर्स हैं, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती थी। हम इसको लिख सकते हैं m क्रॉस n। यही काम आपने यहाँ पे करना है, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ये 4x आ जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगा के लिखें, आपकी अपनी मर्जी है। ये आपके पास जो है 3 एज इट इज़, ये 5 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों पावर के साथ, तो 5x आ जाएगा। साथ में आपके पास जो है 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो हमें बात जो है वो समझ लग जाती है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वो साइड पे 3 है, मतलब अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी हुई है 3 रेज़ टू पावर x या 3 रेज़ टू पावर 2, तो हम इसको कंपेयर कर सकते थे। हम पावर्स को कंपेयर कर लेते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा, अपने 3.2 में शायद क्वेश्चन थे कुछ, वहाँ पे हमने पढ़ा। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम इनको कर लेते हैं कंपेयर। कंपेयर करने से आप इनकी पावर्स को इक्वल रख सकते हैं, मतलब 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ जानी चाहिए। अब हमें जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप x को एक तरफ कर लें, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, इस 5x को आप इधर मूव करवा लें, तो ये आपके यहाँ पे आके ये साइन चेंज करेगा, ये माइनस का 5x, ये प्लस का 4x है, ये 10 आ जाएगा। फर्दर आगे सॉल्व कर लें, -5 + 4 हमारे पास होता है माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, दैट विल बी -1x या -x लिख लें, इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ कर लें x को, मतलब अगर आपके पास x ऐसे है, बेसिकली हमें x के साथ x पॉजिटिव चाहिए होता है, तो आप x को उधर ले जाएं, इसको इधर लें, तो जाके वैल्यूज़ को चेंज कर लेता है। 10 इज इक्वल टू x, या आप x इज इक्वल टू 10 भी उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 10 आ जाता है। तो ये सिंपली आपने सॉल्व करना होता है। ये सिंप्लीफिकेशन आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लाजमी कहीं ना कहीं पढ़ी होती है। तो होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी। x इज इक्वल टू आपके पास जो है माइनस का 10 आएगा। मैंने यहाँ पे माइनस का 10 नहीं लिखा, तो आपने यहाँ पे x को माइनस का 10 कर लेना है, क्योंकि दोनों के हमने साइन चेंज किए हैं। दोनों के साइन चेंज करने का मतलब है -x था पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव x था पॉजिटिव 10 था तो नेगेटिव 10 हो गया।
तो इतनी सी बात थी, आपको समझ आ जानी चाहिए। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी थी, जस्ट हमने पावर्स की फॉर्म में लिखा, कंपेयर किया, कोई लॉग यहाँ पे नहीं था, इसलिए हमें ज़्यादा लंबी बात जो है उसमें नहीं जाना पड़ा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 हमारे पास सामने नज़र आ रहा है, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको एक्स की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट वेज में ये क्वेश्चन किया जा सकता है। 27 है, आप इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको राइट साइड पे 27 नज़र आ रहा है। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो बोथ साइड पे 27 ही होना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर ऐसे करके कोई वैल्यू लिखी हुई है, जो हमने पहले भी कॉन्सेप्ट एक जगह पे यूज़ किया, कि अगर ये पावर नीचे है तो इसको ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाके a माइनस एम अपना साइन चेंज कर लेगी। तो यही यहाँ पे 27 ने करना है। 27 जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली +1 है, ये ऊपर जाके इसको -1 लिखना पड़ेगा, और बाहर इसकी पावर में जो है x-6 लिखा हुआ है। अब वही बात जो हमें प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ की, कि अगर बाहर भी पावर है अंदर भी पावर है, तो पावर्स आपस में जो है वो मल्टीप्लाई होती हैं, तो 27 -1 को इस पूरी पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब माइनस किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे -1 मल्टीप्लाई x होता है, तो वो -x हो जाता है। मतलब माइनस जब भी किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है, तो उसका साइन चेंज कर देता है। तो यही काम यहाँ पे होगा, जब -x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -x, और माइनस माइनस प्लस 6 27। अब आप सिंपली कंपेयर कर सकते हैं, दोनों तरफ आप देखेंगे तो 27 जो आ रहा है, इनकी पावर्स कंपेयर की जा सकती है। इनकी पावर्स कंपेयर करने का क्या मतलब है, कि दोनों की जो पावर्स हैं उसको आप जो है कंपेयर कर सकते हैं, और वो हमारे पास यहाँ पे मैंने कंपेयरिंग लिखा था, तो ये थोड़ा सा इसने ख़राब कर दिया। इसको आप ठीक कर लीजिएगा, मसले वाली बात नहीं है, आपको पता चल ही रहा है। तो अब आपने जब पावर्स को कंपेयर करना है बच्चों, तो होगा क्या, इसकी पावर में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली 1 है, -x+6 इज इक्वल टू में क्या आ गया 1। अब आपको x चाहिए, x को लेफ्ट साइड पे रहने दें या x को राइट साइड पे ले जाएं, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर लें। मैं x को मोस्टली लेफ्ट साइड पर रख के ही सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये -x+1, ये +6 है, यहाँ पे जाएगा तो -6 बन जाएगा। -6 इज इक्वल टू -5। अब बोथ साइड पे जब माइनस है तो वो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो सकते हैं, और x इज इक्वल टू +5 हमारा जो है वो आंसर था। तो ये हमारी बात थी। डिफरेंट वेज में इस क्वेश्चन को भी किया जा सकता है, लेकिन कोई और तरीका करवाऊंगा 3 में लिख के करवाया जा सकता है, बट ये उससे क्वेश्चन आपका लेंथी होगा। एट द एंड कॉन्सेप्ट जो है वो यही है। इसके बाद हम चलते हैं 4th पार्ट तक। मैंने आपके पास पिक्चर जो है वो पेश कर रखी है, अब आप अपने बुक पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 का 5 पार्ट जो मैं आपको सॉल्व करवाने लगा हूँ। जी, तो फिलहाल आप लोग अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, अपने व्हाइट बोर्ड पे जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर भी हमें बात सेम ही है, लॉग के साथ आपको 5x+10 दिया हुआ है, और राइट साइड पे आपको जो है वैल्यू नज़र आ रही है। अब इसमें डायरेक्ट आपको पहले स्टेप में इधर भी लॉग चाहिए। मैंने आपको बताया था, जब आप कंपेयर करना चाहते हैं तो इधर भी आपको लॉग चाहिए। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप मतलब यहाँ पे log 10 खुद से लिख लेते हैं आप कहीं पे, लेट्स सपोज 2 लिखा हुआ है, अब इसके साथ log 10 लिख लें, उससे कोई फ़र्क जो है नहीं पड़ता, बिकॉज 2 इंटू log 10 जो है आपको 1 देता है। आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, तो आंसर 2 ही आता है। यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ये 2 तो एज इट इज़ लिखा था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी log 10। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे बोथ साइड पे log चाहिए, ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ। अब ये log तो एज इट इज़ आ रहा है 5x-10। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, ये 10 एज इट इज़ ये पावर में जाएगा, जो हम थर्ड लॉ जो यूज़ करते हैं, ये जाएगा पावर में। अब इसकी पावर को सॉल्व कर लें, फिर हम आगे जो है इसको कंपेयर कर सकते हैं। 5x-10 log, ये आपके पास 10⁻², जो है आपको मिलता है 100। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब आप इनके कंपैरिजन कर सकते हैं। बेसिकली ये सारा काम हमने इसलिए किया, लॉग हम खुद से इसलिए लेके आए ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। एंटी लॉग ले सकते हैं, बोथ साइड पे डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। हम एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं। आगे आपके पास लॉग है 5x-10 है, और यहाँ पे भी आप एंटी लॉग लिखेंगे, और आपके पास है लॉग, साथ में है 100। तो ये एंटी लॉग इसलिए लिया ताकि बोथ साइड पे जो लॉग्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएं। ये एंटी लॉग इस पूरे लॉग के साथ जो है वो कैंसिल होगा, और रिमेनिंग जो बचेगा वो आप लिख लें 5x-10, और इज इक्वल टू में आपके पास है जी 100। अब सिंपल है, जैसे आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है, और सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको पता है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो रिमेनिंग आप दूसरी तरफ मूव करवा लें। ये 5x एज इट इज़ रहेगा, 100 एज इट इज़, -10 है, इक्वेशन के राइट साइड पर जाके अपना साइन चेंज करेगा, 110 आ जाएगा। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जाके 5 डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 23 आपको जो है आंसर मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है समझ आ जाएगी। 22 मिलेगा, तो इसकी करेक्शन कर लें। यहाँ पे आपके पास जो है कटिंग करने से 22 आता है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको जो है बस लॉग को खुद से वहाँ पे अप्लाई करना था, और वो कॉन्सेप्ट हमने पहले इसके 2 पार्ट्स में भी सीखा है, और स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लास्ट पार्ट है इसका 6 पार्ट, उसकी तरफ मूव करते हैं।
जी, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट नॉट एक्सरसाइज, उसका मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लें। दो लॉग्स हैं, दोनों के बेसिस सेम है, दोनों की वैल्यूज माइनस है। जब माइनस हो तो आप उन वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद रहनी चाहिए। और यहाँ पे 2 एज इट इज लिखा रहेगा, और यहाँ पे मैं खुद से जो है, यहाँ पे बेस में 2 था, और मैं यहाँ पे भी, मुझे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे भी लॉग चाहिए, तो मैं यहाँ पे log 2 के साथ यहाँ पे 2 लगा लेता हूँ। जो बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि अगर किसी चीज़ में आपने लॉग अप्लाई करना है, 1 तो होता ही होता है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं log 10। एक क्वेश्चन में हमने लिखा, और इस तरह आप इसको लिख सकते हैं log a इंटू ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इस पूरे का आंसर 1 होता है। इसकी जगह 1 लिखें, 2 1 से 2 वापस, मतलब वही चीज़ बन सकती है। बट हमें वो चीज़ वापस बनानी नहीं है, हमें जो है इस तरह करके इसका एंटी लॉग लेके आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए हमने यहाँ पे जो है ये काम यहाँ पे किया है। x+1 है, डिवाइड में आपके पास है x-4। इधर भी आप जो है एक काम आप यहाँ पे और कर सकते हैं, अदरवाइज आप बल्कि इसको डायरेक्टली कंपेयर कर लें, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप एक और काम कर लें, एंटी लॉग तो आपने लेना ही है, एंटी लॉग आप ले लें। ये काम मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ। बेसिकली लॉग से पहले यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है बेसिकली, तो यहाँ पे भी कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम करते हैं क्या, हम इसको 2 रेज टू पावर, ये नंबर पावर में ले आते हैं। ये बात हमने पढ़ी है, हम थर्ड लॉ हम पढ़ चुके हैं। थर्ड लॉ हमें ये कहता है कि अगर नंबर पावर में है तो स्टार्ट में आ सकता है, और अगर स्टार्ट में है तो वापस पावर में जा सकता है। तो ये काम आप कर लें, आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और इसके अलावा फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसलिए ये मतलब करना ज़रूरी है। तो ये आपके पास था लॉग, और ये एंटी लॉग, और ये पूरा लॉग कैंसिल आउट हो गया, और ये एंटी लॉग इस लॉग के साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा आपके पास यहाँ पे x+1 डिवाइडेड बाय x-4 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 2, और वो आपके पास है 4। अब आपके पास एक ये लीनियर इक्वेशन की तरह की एक सिंपल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, इसका आंसर आ जाएगा। ये x+1 एज इट इज़ है, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे जाएगी तो इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, 4 इंटू x-4। सॉल्व करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, 4x-16। अब आपको क्या करना है, x वाली वैल्यूज एक तरफ करनी है, कांस्टेंट एक तरफ करना है। तो आप क्या करें, इस 4x को यहाँ पे लें, इस 4x को आप यहाँ पे लें, और इस 1 की जात, इसकी जगह स्पेस को, इसकी जो प्लेस है उसको चेंज कर दें। इसके प्लेस चेंज करने से आपको जो फ़ायदा होगा वो आप लोग यहाँ पर देखिएगा। x आपके पास एज इट इज़ +4x था, यहाँ पे आके -4x हो गया, और वो वहाँ पे जो है +1 था, यहाँ पे आके -1 और -16 आ गया। अब 4x है, मतलब यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे 1 होता है। 1 माइनस 4x करेंगे, -3x आएगा। यहाँ पे आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस, साइन बिगर टर्म का, दोनों तरफ माइनस है। माइनस माइनस आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, जब बोथ साइड पे माइनस हो। आगे जस्ट आपने इसको सॉल्व कर लेना है। x एज इट इज़ 17 एज इट इज़, ये 3x के साथ मल्टीप्लाई था, यहाँ पे जाके बाद आपके पास हो जाएगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 17/3 आपके पास जो आपको आंसर मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात जो है वो समझ आ गई होगी। इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में मुश्किल काम कोई नहीं था, हमें x की वैल्यू निकाल ली है। मिलते हैं आपके साथ अपने अगले किसी लेक्चर में अगली क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, मैंने स्टार्ट में आपको बात क्या नहीं बताई। इसमें एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने आपको ये पार्ट अभी समझाया है। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। और यहाँ पे 2 एज इट इज़ आता है आपको, क्योंकि बोथ साइड पे लॉग चाहिए। मैंने आपको सिखाया था कि बोथ साइड पे लॉग बनाने के लिए अब यहाँ पे खुद से लॉग लिख लेते हैं, और वही नंबर बेस में लिखते हैं, वही नंबर ऊपर लिखते हैं, तो आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका आंसर 1 आता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि बोथ साइड पे लॉग आ जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका ऑल्टरनेट मेथड मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। काफ़ी आसान सा है, ये भी आपको समझ आ सकता है, ये उससे ज़्यादा ईजी है। तो मैंने कहा चलें आपको ये पार्ट भी बता दिया। क्वेश्चन आप लोग के पास है, अगर आप इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगा दें, जैसे फर्स्ट स्टेप में मैंने प्रॉपर्टी लगाई है, log 2 बेस में आ जाता है। यहाँ पे आपके पास आता है x+1 डिवाइड में आपके पास आता है x-4 इज इक्वल टू में 2 आता है। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बोथ साइड पे लॉग बनाने के लिए ये चीज़ सिखाई थी। लेकिन यहाँ पे आप इसका और आसान मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिकली हमने अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में एक जगह पे यूज़ किया था, जो कि आपके पास 3.2 थी, और उसका लास्ट क्वेश्चन था, वहाँ पे भी आपने यही मेथड यूज़ किया था। तो मैंने कहा चले मैं आपको ये मेथड भी सिखाता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको याद होना चाहिए हम क्या करते हैं बच्चों, ये बेस एज इट इज़ आता है, इक्वल के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आता है, और ये वाला नंबर जो इसके आगे लिखा हुआ है वो यहाँ पे चला जाता है, जो कि बात आपको यहाँ पे इस तरह से सिखाई गई थी। अगर लॉग है, यहाँ पे a है, यहाँ पे y है, इज इक्वल टू में x है, तो एक्सपोनेंशियल के फॉर्म के अकॉर्डिंग बेस एज इट इज आ गया, पावर में x आ गया, और y सामने चला जाएगा। यही काम यहाँ पे हुआ है।
इसको आप सॉल्व करेंगे फर्दर, ही आपके पास 4 आ जाएगा। ये आपके पास है x+1 डिवाइडेड बाय x-4। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉर्म आगे बिल्कुल सेम है, ये वही फॉर्म है जो यहाँ पे बनी हुई है। तो आपको ये स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ेगा। एट द एंड आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 17/3 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आएगा। इस मेथड के बाद आगे सारा कुछ जो है सेम ही रहता है। तो मेक श्योर कि आप इस मेथड को भी देख लें। इसका कुछ और पार्ट्स भी इस मेथड से हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका पार्ट नंबर 5 भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऐसे लास्ट अभी करवाया था लेक्चर के अंदर, लेकिन इसका क्योंकि मैं आसान पार्ट आपको, आसान मेथड आपको करवाने वाला हूँ, आसान तरीके से, मतलब अल्टरनेट तरीके से। तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है। तो आप इसको डायरेक्ट जो है, अब हमने इसके लिए क्या किया था, मुझे यहाँ पे लॉग चाहिए था तो मैंने यहाँ पे खुद से log 10 लगाया था ताकि मैं उसको कंपेयर कर सकूँ। log 10 1 होता है, उसका आंसर 1 है, हम उसको लिख सकते हैं ताकि कोई फ़र्क ना पड़े। बट अगर आपने इस तरीके से बचना है और अगर आपको ये तरीका कहीं से भी मुश्किल लगता है तो इसका आसान तरीका ये था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर लें। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे लॉग फॉर्म है, याद रखें जब बेस कुछ ना हो तो यहाँ पे 10 होता है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे 10 आएगा, इसकी पावर में ये 2 आ जाएगा, और ये जो लॉग के आगे वैल्यू है ये इक्वेशन की दूसरी तरफ चली जाएगी। पावर ले लें 100 हो जाएगा, 5x माइनस 10 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे बना था यही चीज़ यहाँ पे बन गई। आगे इसको सॉल्व कर लें, -100 है, -10 है, यहाँ पे आ गया +10, यहाँ पे 5x 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 22। तो बात जो है इसके अंदर भी वही है, इसके अंदर भी वही है। इसके अंदर आपको एक लॉग की फॉर्म बनानी पड़ती है, लॉग की फॉर्म बनाने के बाद इस तरह से सॉल्व करके एंटी लॉग लेना पड़ता है, फिर आप यहाँ पे पहुँचते हैं और इस क्वेश्चन में आपको बाय डायरेक्ट मेथड ही, मतलब आप डायरेक्ट ही उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके इसका आप काम कर सकते हैं। इसके पहले 2 पार्ट्स भी इसी तरह से हो सकते हैं। मैं आपको एक पार्ट उसमें से भी ट्राई करवा देता हूँ इस ऑल्टरनेट मेथड से, ताकि आपको बात की जो है समझ लग जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 पे हम हैं। तो 4 का जो है ये आपके पास मैंने फर्स्ट पार्ट जो है ये मेंशन किया है। इसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में ही एक तरीके से कर चुके हैं कि हम यहाँ पे हम इसको प्रॉपर्टी लगाते थे और यहाँ पे अब 1 था तो इसको हम जो है log 10 लिख लेते थे ताकि हमारे पास हमें कंपेयर करने में आसानी हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो वही उस चीज़ से बचाने के लिए मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए पहले तो इसको सिंगल लॉग बना लें। सिंगल लॉग का मतलब इस पे पहले तो प्रॉपर्टी ही लगानी पड़ेगी, 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा विद सिंगल लॉग। हमें पता है कि 2 लॉग के दरमियान में अगर एडिशन है तो सिंगल लॉग के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लें। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अकॉर्डिंग जो है इसमें क्या होगा, मैं इसको डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल सिंपल मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे बेस में कुछ नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पे 10 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 एज इट इज़, पावर में ये 1 आ जाता है और इक्वल वाला 2x दूसरी तरफ चला जाता है। अब ये 10 पावर 1 10 ही होता है, ये 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन की तरह आके डिवाइड इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू जो है 5 हो जाता है। तो इसका हम ऑलरेडी कर चुके थे इसको एक तरीके से, तो ये मैंने आपको दूसरा तरीका भी फॉलो करवा दिया ताकि जो है आप इसको अच्छे से समझ सकें और आपको इसका ऑल्टरनेट मेथड भी समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपके साथ अपने अगली वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चंस।